अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इस्लामी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए कितना प्यारा महीना है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदा सलामत इस साल भी रमज़ान दिखाया। हम लोग कितने खुश नसीब हैं। और ना जाने हमें ये नहीं पता कि शब बारात की रात जब लोगों की तकदीर लिखी जाती है, हम उसमें ज़िंदा लिखे गए हैं या मुर्दा लिखे गए हैं, इस बात का इल्म किसी को नहीं है। अगर तो हम मुर्दा भी लिखे गए हैं तो देखें कि अगर हम रमज़ान में ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद हम फौत हो जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने आखिरी रमज़ान देखा और फिर वो फौत हो गया, उसने सारे रोज़े रखे, ईद का दिन भी उसको नसीब हुआ, वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। तो देखें कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने शयातीन को कैद कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सिर्फ तोहफ़ा है कि शैतान हमें इस महीने में वरगला भी नहीं सकता। हर तरफ रहमान की चल रही है, हर तरफ रहमान की चल रही है, शैतान की नहीं चल रही और पूरा महीना नहीं चलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा हर उम्मत को नसीब हुआ है, रमज़ान हर उम्मत को नसीब हुआ है, लेकिन उनके रोज़ों का टाइमिंग जो है वो कुछ और होती थी। किसी का 24 घंटे का रोज़ा होता था, किसी का कितने टाइम का, किसी का कितने का। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को सबसे कम टाइम दिया गया कि सुबह फजर की अज़ान से लेके मगरिब की अज़ान तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सहरी खा रहे थे, तो उस वक़्त ये स्पीकर, ये मतलब लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होते थे। तो हज़रत बिलाल जो है, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो काबा के ऊपर छत पे खड़े होकर अज़ान दिया करते थे। तो एक दफ़ा हज़रत बिलाल भागते हुए आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल ने आके कहा कि या रसूलल्लाह, आप सहरी खा रहे हैं। देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे की सीरी को खा रहे थे। तो कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी खा लें, नमाज का वो अज़ान का टाइम होने वाला, फजर होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा काम कर, अभी नहीं हुई। फिर हज़रत बिलाल जो थे वो चले गए अज़ान देने के लिए। दिल में ख़्याल आया कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक खाना ना खा रहे हों और मैं अज़ान दे दूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खाली पेट ना रोज़ा रख लें। फिर दौड़ते हुए मस्जिद वो खाना काबा से उतरे, नीचे भाग के आए और फिर आके कहा या रसूलल्लाह, फजर होने लगी है तो आप जल्दी खाना खा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा, अभी नहीं हुई। तीसरी मरतबा फिर हज़रत बिलाल भाग के आए और आके क्या कहा कि या रसूलल्लाह, सुबह होगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं हुई अभी। तो हज़रत बिलाल जो थे ना, उन्होंने ऐसे बेचैनी में आके क्या कह दिया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम सुबह होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और कहा कि मुझे भी पता था, लेकिन मैं इसलिए खाता रहता हूँ कि ना जो मेरी उम्मत है ना वो तकलीफ़ में ना पड़े। बिलाल, जब सूरज डूबने लगे ना तो तूने मुझे फ़ौरन बता दिया करना है, मैंने फ़ौरन रोज़ा जो है वो इफ्तार कर लिया करना है। ये किस वजह से किया कि इस वजह से किया कि जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है ना, उनका जो खाली पेट रहने का टाइम है ना वो कम से कम हो जाए, कि फ़जर की अज़ान से लेके जब भी मगरिब का सूरज डूबता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से मुँह में लुकवा, क्या कि मेरी उम्मत को कहीं ज़्यादा घबराहट ना हो जाए, वो रोज़े को तोड़ ना बैठे, कम से कम वक्त मुकर्रर कर दिया। तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमारी इतनी फ़िक्र थी। और देखें इसी तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत करें। शयातीन को तो कैद कर दिया गया है। क्यों मस्जिदों में नमाजी ज़्यादा होते हैं? कि उनको वरगलाने वाला तो कैद है, सिर्फ रहमान की चल रही है, कोई नाप तोल में कमी नहीं कर रहा। इस बात को देखा जाता है वअफ़ुल कैला वल मीकाल। वो क्यों चल रहा है कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह देख रहा है, शैतान हमारे खून में, हमारी रगों में शामिल है। तो देखें इसीलिए शैतान कैद है ना, इसीलिए हम लोग इबादत ज़्यादा कर रहे हैं, मस्जिदों में नमाजी ज़्यादा हैं, जिधर देखो नमाज चल रही है, रोज़ादार ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रख लेते। कि शैतान थपकी देने वाला नहीं है, शैतान सुलाने वाला तो कैद हो गया है। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख को इस तरह, दोज़ख को बंद कर देते हैं रमज़ान के महीने में जब शुरू होता है, और जन्नत को सजा देते हैं, दुल्हन की तरह सजा देते हैं। और ये किसी भी उम्मत के लिए नहीं है कि रमज़ान में दोज़ख को बंद कर दिया जाता है और जन्नत को सजा दिया जाता है हमारे लिए। तो ये कितनी बड़ी रहमत है जो उम्मत मुस्लिमा को मतलब कि गिफ्ट के तौर पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 3 कुरान मजीद रमज़ान में मुकम्मल किया करते थे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसका एहतमाम करो और नवाफिल अदा करो, क्योंकि रमज़ान में नवाफिल का सवाब जो है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ के बराबर रख दिया, और फ़र्ज़ का सवाब वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर रख दिया, और एक तरावी के एक सजदे का सवाब 1500 नेकी के बराबर कर दिया। सुबहान अल्लाह, देखें कितनी प्यारी बात है, कितनी अल्लाह ताला की रहमत है। तो प्लीज़ इसका ज़रूर एहतमाम करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।